आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितना भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनका पूरा आपको लिखा हुआ रिटर्न वर्क कंप्लीट होकर के और रजिस्टर को चेक करवाना है। रजिस्टर आपका यदि कंप्लीट रहेगा, उसमें नोट्स के माध्यम से यदि आपने सब लिखा हुआ है, पूरा जो हम आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपकी इंटरनल मार्किंग भी अच्छी ग्रेडिंग के साथ दी जाएगी। इसलिए आप अपने रजिस्टर को कंप्लीट रख करके और अवश्य चेक करवा लें। स्कूल में जब भी आप आएँ, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लेकर आएंगे, मास्क लगा कर रखेंगे और यदि आप को कोई डाउट होता है तो उस डाउट को बिल्कुल निकाल कर लेके आइए और उसे क्लियर करवाइए, ताकि आपकी जो स्टडी है वो स्मूथली चलती रहे। हमने जो चैप्टर कंप्लीट कर किए हैं उनका आपको एक बार नाम बता देते हैं, रिवीजन देख लेते हैं। जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं वो सब आपके लर्न भी होने चाहिए और आपको कंसेप्ट भी उनके सबके क्लियर होने चाहिए। चैप्टर जो है, फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट कंट्रोलिंग, 9 बिजनेस फाइनेंस। 10 चैप्टर बिजनेस मार्केट हम अब स्टार्ट करेंगे। तो हम चैप्टर 10 देखते हैं, बिजनेस मार्केट्स। Introductory. Business firms requires finance for both fixed capital and working capital. They raise the required finance from financial market. These facilitate the flow of money from investors to borrowers. Financial markets are of two types. First, capital markets and second, money market. A capital market provides medium and long-term finance, whereas a money market provides short-term finance. फाइनेंशियल मार्केट मीन्स वित्त का बाजार, जिसे वित्तीय बाजार कहते हैं। इसमें इंट्रोडक्टरी में वित्त में जो व्यवसाय के हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में हम जब भी पैसा लगाते हैं तो वो वित्त के बगैर या फाइनेंस के बगैर हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें मनी की आवश्यकता होती है। वित्त बिजनेस का जो ब्लड होता है या लाइफ ब्लड कहते हैं, वह माना जाता है। कोई भी जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है वो बिना मनी के या बिना फाइनेंस के नहीं हो सकती। किसी भी उद्योग या व्यवसाय में, कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी बिजनेस हो, उसमें हम तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जबकि हमारे पास वित्तीय साधन अच्छे हो। मतलब हमारे वित्त के या फाइनेंस के रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे, तभी हम अपने बिजनेस को, जो हमने उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। बिजनेस का जो फाइनेंस होता है उसका आशय हम यह भी लगा सकते हैं कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से हम बिजनेस करते हैं या जो भी कार्य किया जाता है, उसके लिए आवश्यक रूप से जितना मनी की आवश्यकता हो, जितना हमें पहले फाइनेंस चाहिए हो, उसकी पहले व्यवस्था कर लेना बहुत आवश्यक होता है। आवश्यकता के अनुसार ही पर्याप्त वित्त का प्रबंधन ही बिजनेस की सफलता का एक मूल मंत्र कहा जाता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसके कंसेप्ट को देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट आर अ लिंक बिटवीन द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। दे ट्रांसफर मनी, कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर्स टू द एंटरप्रेन्योरल बोरोअर्स। जो हमारे नए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिजनेस में नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो जितने भी लोग उसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक के रूप में कार्य करता है, जो कि बचतकर्ताओं के और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके और जिन्हें पैसा चाहिए होता है, उनके बीच में एक मेडिएटर के कार्य या एक मध्यस्थता का कार्य करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट को माना जाता है। They brings lender and borrowers together, making available funds to those who wish to pay for this their use.
जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वह ऋण को लेने वाले और लोन देने वाले दोनों को मिलवाने का कार्य करता है और उन दोनों को ही धन उपलब्ध करवाना, मनी अवेलेबल करवाना, जो इसका उपयोग करने के बदले प्रतिफल देने को तैयार है। प्रॉफिट के लिए जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वे अपने भविष्य में जब प्रॉफिट कमाएंगे तो उस धन से वे उस वित्त को वापस पूर्ति कर पाएंगे उनका पेमेंट करके। तो जिस प्रकार से सामान्य बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसी प्रकार जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें सिक्योरिटीज का परचेज और सेल किया जाएगा। जितनी भी इन बचत है, जो हमारी सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट है, इनकी प्रोसेस में फाइनेंशियल मार्केट जो मार्केट होता है वो एक मीडिएटर के रूप में होता है। ये हम देख चुके हैं। ये मुद्रा और पूंजी, मनी और कैपिटल और जितने भी अदर रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उनको जो सेविंग करने वाले हैं उनसे ऋण लोन लेने वाले, जो इंडस्ट्रियल जो उद्योग स्थापित करते हैं, जो उद्यमी हैं, उनको हस्तांतरित करने में या उनको ट्रांसफर करने में सहायक होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो लेन देन का कार्य पूरा करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के द्वारा। इसलिए जो अभी वर्तमान में फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जितनी भी कार्यरत संस्थाएं होती है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होती है, उनको इकोनॉमिक में अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, उसमें काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। एज वी नो, a business is a part of an economic system that consists of two main sectors: household, which have an industry, and business firms which invest these funds. Financial market allocates or directs funds available for investment into their most productive investment opportunity. These are two major alternatives mechanisms through which allocation of funds can be done via bank or via financial markets. Household can deposit their savings with bank, who in turn could lend such funds to business firms. One more way for household is that they can buy shares and debentures by using financial market. जैसा कि हम सभी जानते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो दो मेन सेक्टर से चलता है, मतलब उससे प्रभावित होता है। हाउस होल्ड विच सेव द बिजनेस फर्म्स विच इन्वेस्ट देयर फंड्स। जो घरेलू उद्योग होते हैं उसमें जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे अपने फंड्स को, अपनी बचतों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक जो वित्तीय बाजार होता है वो डायरेक्टली फंड्स अवेलेबल करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। जिन लोगों को प्रोडक्टिव वर्क में काफ़ी आवश्यकता होती है मनी की, वे उनकी उपलब्धता को सहज बना देता है, जिससे कि वे आसानी से अपने यहाँ मनी की व्यवस्था कर सकें, फाइनेंस की व्यवस्था कर सकें। इस प्रकार से जो दो मेजर अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो कि बहुत डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग जितना भी पैसा मार्केट में चल रहा है उसकी पूरी व्यवस्था को संभालें। जो लोग अपनी बचतों को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक उनकी अमाउंट को या उनकी बचतों को भी इंडस्ट्री में लगा करके और जो नई इंडस्ट्रीज है उनको काफ़ी प्रॉफिट कमाने के लिए अच्छे अवसर दे देती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो कई कंपनियां अपने जो मनी है जिसको कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स भी इशू कर देती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मेनली ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे यहाँ वित्त की व्यवस्था को संभालते हैं। फर्स्ट है कैपिटल मार्केट एंड सेकेंड मनी मार्केट। Capital market provides long-term funds, hence it is the primary component of financial market. In money market, short-term funds are transacted. The periods may be 1 year. जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं वे अपने यहाँ कैपिटल मार्केट के रूप में उसमें कार्य करते हैं या उसमें पैसा लगाते हैं,
और जब हम बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू ही लगाया जाता है। और जब कम समय के लिए, अल्पावधि के लिए मार्केट में जब पैसा हम लेते हैं या उसे जमा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो वो मनी मार्केट के थ्रू यह ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसका जो टर्म होता है या जिसकी अवधि होती है वो 1 ईयर की मानी जाती है। फाइनेंशियल मार्केट को डेफिनेशंस के थ्रू भी हम क्लियर करते हैं। Financial market may be defined as a place where all types of funds are bought and sold. प्रोफेसर चाको के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें एक ऐसे स्थान के रूप में उसे बताया जाता है जहां प्रत्येक प्रकार के जो फंड्स होते हैं, जो कोष होते हैं, उनका हम लेन देन करते हैं या उसको सेल परचेस करते हैं। नेक्स्ट, a financial market mechanism which makes it possible for borrowers to obtain funds and for lender to find suitable outlets for their finance. Gantt के according फाइनेंस मार्केट मतलब वित्त का बाजार एक ऐसा तंत्र होता है जो कि उधार लेने वाले को लोन की उपलब्धता करवाता है और जो ऋणदाता होते हैं उनके लिए कोषों की व्यवस्था करता है और उन्हें भी वित्त प्रदान करने का अवसर देता है। इसकी जो दोनों डेफिनेशंस देखी उसके अकॉर्डिंग हम भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ द एक्विजिशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ओवर द बिजनेस। Whatsoever is done by the financial manager, it terms as financial management. इस प्रकार से इसकी जो एक आइडियल डेफिनेशन बन सकती है उसमें हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय बाजार जो होगा वो एक ऐसी संस्था या एक ऐसा अरेंजमेंट या व्यवस्था के रूप में होता है जो कि हमारी फाइनेंशियल जितनी भी असेट्स होती है, जैसे जमा है मतलब जो हमारा पैसा है, और जो लोन है, जो शेयर्स है, डिवेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जो चेक, बिल, जितने भी लेन देन को हम करना चाहते हैं वो हमें इनके थ्रू सुविधाजनक बना देते हैं और इनसे हम आसानी से अपने पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट हैं उनमें जो ब्रोकर्स होते हैं, जो बैंक्स होती है, जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होती है, मर्चेंट बैंक है, म्यूचुअल फंड है, जो हमारे डिस्काउंट के हाउसेस होते हैं या सेंट्रल बैंक होती है, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो कि फाइनेंस की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी मदद करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को संभालने का कार्य करता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। First, the market facilitated transactions of financial assets. This market is a market for certain creation of financial assets. Third, it includes money market and capital market, wherein transactions happens in bonds, securities, share, debentures, etc. In money market, short-term and medium-term funds relating transactions are carried on. Fifth, capital market satisfies long-term financial needs. Sixth, primary capital market deals with issue of new securities and secondary capital market deals with sale and purchase of existing securities. Seventh, the financial market may be organized or unorganized. तो इस प्रकार से जो वित्त बाजार होता है उसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है जो वित्तीय संपत्तियों, जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स है, उनका लेन देन सुविधाजनक बनाती है। और इसके अंतर्गत जो मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट, उनकी भी सबकी एक्टिविटीज को सम्मिलित किया जाता है। इन वित्तीय बाजारों में जो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स, इन सभी का लेन देन किया जाता है। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्रपत्रों के लेन देन की व्यवस्था को भी मुद्रा बाजार के द्वारा ही करवाया जाता है, इसलिए उसे मुद्रा बाजार के रूप में भी देखा जाता है।
जो लॉन्ग टर्म अवधि के प्रपत्र होते हैं उनका जहाँ पे लेन देन होता है वह कैपिटल मार्केट कहलाता है। जब हम फाइनेंस मार्केट में नए नए जो शेयर्स को इशू करते हैं या उनका जब हम लेन देन करते हैं तो वह प्राइमरी मार्केट या प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। और जब जो मार्केट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसमें हम जितने भी हमारे प्रपत्र या डॉक्यूमेंट्स का सेल परचेस करते हैं तो वह सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो ये आपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा, जब कंपनी की थ्योरी पढ़ी होगी आपने, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड दोनों में फाइनेंशियल मार्केट कार्य करता है। तो इस प्रकार से इन डेफिनेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है या उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। इन मॉडर्न टाइम्स द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड टेक्निकल एडवांसमेंट। द रोल और इम्पोर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड विद दीज पॉइंट्स। जो हमारा आधुनिक युग में इसका फाइनेंस का इम्पोर्टेंस है वो हम इन पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो हमारा मॉडर्न युग है उसमें काफ़ी बड़े रूप में उत्पादन की व्यवस्था होती है। जो लेबर का होता है डिवीज़न, जो नई नई टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें वित्तीय बाजार उन्होंने वित्तीय बाजार को काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजार के महत्व को हम इन बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। सेकंड, मेन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस प्रोडक्शन। थर्ड, हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ, इंक्रीज इन हैबिट ऑफ सेविंग। फिफ्थ, एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल सोर्स फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। Seventh, expansion of employment opportunities. 8, optimum utilization of natural resources. 9, provides liquidity to money. और 10, increase in economic welfare. तो इस प्रकार से जब देश के आर्थिक विकास में ये सहायक होते हैं तो वित्त का जो मुख्य साधन होता है वह मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट के रूप में ही हम उनसे पैसा लेते हैं या मनी कलेक्ट करते हैं। वित्त के द्वारा या फाइनेंस के द्वारा कैपिटल को हम बना सकते हैं, वो हमारे लिए ईजी हो सकता है। और बचत करने की आदतों में भी, हैबिट्स में भी इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है। जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी बिजनेस हैं, उनके जो विकास है या उनको जब हम प्रोग्रेस करेंगे उनकी, तो उसके लिए भी सहायक होता है कैपिटल मार्केट। जो सरकारी हमारी प्लान्स होते हैं उनके लिए भी वित्तीय स्रोत के रूप में ये फाइनेंशियल मार्केट अरेंजमेंट करते हैं। रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की सुविधाओं का भी विस्तार किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का जब हम सही यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा हम हेल्प लेते हैं। मौद्रिक तरलता भी प्रदान की जाती है और आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि की जाती है। तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के जो प्रकार होंगे वो अब यहाँ पर हम देखेंगे। Financial market perform four important functions to maintain economy and for allocation of scarce resources. These functions are mobilization of saving, facilitating price discovery, and provides liquidity to finance assets, reducing the cost of transactions. तो एक एक पॉइंट को अब हम देखेंगे। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। Financial market satisfies the needs of several by providing them different options for investment and thus channelize funds. फाइनेंशियल मार्केट जो होंगे वो हमारी अर्थव्यवस्था के बाजार को निरंतर रेगुलर बनाने के लिए और जो रिसोर्सेस हैं उनको भी सुगमता पूर्व सही दिशा में हम उसका यूज कर सके, तो उसके बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। इसके लिए जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स में पहला जो है वो है बचत को गतिशील बनाना।
जो हमारी वित्तीय बाजार के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी सेविंग्स होती है, जितनी बचत होती है, उनको इन्वेस्टमेंट करने का सुविधापूर्ण स्थान जो होता है वो फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट के अनेक जो विकल्प होते हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, वो अवेलेबल रहते हैं और बचतकर्ता जो होते हैं, जो अपना पैसा अपने विवेक और विश्लेषण के आधार पर सही योजना में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट उनकी हेल्प करता है। सेकंड जो है फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी। द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो वर्क्स इन दीज मार्केट्स टू डिटरमाइन द प्राइस फॉर अ फाइनेंशियल असेट्स विच आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट। जो मूल्य होते हैं उनको प्राइस जो होंगे उनको खोज करना और मूल्यों की खोज करके उन्हें सुगमता पूर्वक सामने वालों को या पार्टीज को समझाना, यह कार्य भी फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा किया जाता है। तो मांग और पूर्ति कितनी है, उसकी कितनी हमारी पावर है, कितनी क्रियाशील रह सकती है, ये सभी जो विनियोग और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका जितना हमें रिफंड मिलता है, इन सब का पूरा एनालिसिस करके और जो उसकी मांग और पूर्ति होती है, डिमांड और जो उसकी सप्लाई होती है, उसके बीच में जो परस्पर एक्टिविटीज होती है, तो उसमें वो वित्तीय संपत्ति का मूल्य तय करने में काफी मददगार होता है। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा जो जितने भी वित्त की व्यवस्था करवानी होती है, वो इन्वेस्टर्स अपने जितना वित्त वो लगाना चाहते हैं, वे फाइनेंशियल मार्केट में उसकी अमाउंट को बता देते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है वो उनको उपलब्धता का कार्य करते हैं। इसलिए वो फैसिलिटेट करते हैं कि पूरा प्राइस किस हिसाब से उनको दिया जाए और कितना उनसे ब्याज भी लिया जाए। तो ये जो दोनों कार्य होते हैं, ये दोनों कार्य फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा काफी अच्छे से पूर्ण करवाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। एज इट इज इजी टू सेल एंड परचेज फाइनेंशियल असेट्स इन दीज मार्केट्स, all the liquidity can be converted into cash whenever required. Hence these markets provides liquidity to financial assets. जो हमारी वित्तीय संपत्तियां होती है उनको तरल स्वरूप में प्रदान करना। तो किसी भी वित्तीय संपत्ति के क्रय विक्रय को फाइनेंशियल मार्केट इजी बना देता है और जितनी भी संपत्तियों के स्वामी हैं उनकी जितनी भी असेट्स है उनको सरलता पूर्वक इमीडिएट बेचकर उसके प्रतिफल के रूप में जो लिक्विड असेट्स होती है या मुद्रा है वो प्राप्त करने में आसानी रहती है। इस प्रकार जो वित्तीय असेट्स होती है, फाइनेंशियल असेट्स, उनको आसानी से कैश फंड के रूप में चेंज करके और फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा उन्हें कैश अवेलेबल करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। Financial market provides important information about securities which are traded here, like information about price, cost and availability of securities. Thus it helps to save time, effort and money. जो हमारी लेनदेन की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको मितव्ययिता पूर्ण कार्य करना, मतलब मितव्ययी बनाना। तो फाइनेंशियल मार्केट में जितनी भी हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती है, सिक्योरिटीज होती है, उनके बारे में जो बहुत ही बहुमूल्य इंफॉर्मेशंस होती है वो उपलब्ध कराने का कार्य फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा किया जाता है। इसमें जो परचेजर और सेलर दोनों होते हैं, उनके समय, उनका पावर और उनके धन की भी बचत होती है। इस प्रकार से फाइनेंशियल मार्केट में लेन देन का जो व्यवहार होता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें काफी कन्वीनियंट कर दिया जाता है और मितव्ययी भी बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो एडवांटेजेस हैं इसके, ये फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस जो हैं ये बहुत सुगमता पूर्वक और सरलता से करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिसको पूरा मार्केट का, अर्थव्यवस्था का और कंपनियों का और फाइनेंस से जुड़ी हुई सारी बातों का पूरा ज्ञान हो, तभी ये इसके फाइनेंशियल मार्केट के कार्य या फंक्शंस पूरे किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जितना हमने अभी देखा
हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जो भी यहाँ इम्पोर्टेंस और इसके फंक्शंस देखे हैं, इन्हें आपको अच्छे से समझना है। और इसे समझ करके जब आप इसे पढ़ेंगे और इसे लर्न करेंगे, तो यदि आपको कोई डाउट होता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप उसके डाउट को क्लियर कीजिए और या तो व्हाट्सएप पर मैसेज दीजिए या फिर फ़ोन कॉल करके और अपनी डाउट को क्लियर करवाइए, या स्कूल में आकर आप डाउट क्लासेस में भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जितना हमारा अभी तक का पूरा कोर्स हुआ है उसे आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, लर्न भी करते रहिए, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुकी है और आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अभी आप पूरे समय घर से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यदि कोई डाउट आते हैं तो आप इमीडिएट उसका सॉल्यूशन भी कीजिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों और आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की बिजनेस से संबंधित, जब बिजनेस की स्टडी पूरी कर लेते हैं आप, तो उससे संबंधित किसी भी समस्या को आगे जाकर आपको उसका सामना न करना पड़े। इसलिए आप अपने कंसेप्ट को जो भी पढ़ते हैं उसे क्लियर रख करके ही और लर्निंग भी करते रहिए, और ताकि आप अच्छे से यदि पढ़ाई करते रहेंगे तो आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी और आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो आपके लिए होमवर्क है आज के लिए, आपको फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्टरी से लेकर के और इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इतना आपको कंप्लीट पूरा पढ़ के समझ के और याद करना है। आप याद करेंगे तो उसकी लर्निंग की वीडियो भी बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। आपकी जितनी भी स्टडी से संबंधित आपकी इंफॉर्मेशंस यदि मुझ तक पहुंचती है, या आप वीडियोस डालते हैं या आप फोटोज भेजते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट के रूप में रहता है और इसे आपकी इंटरनल मार्किंग में एक अच्छा रिजल्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप इनिशिएटिव लेकर के अपनी स्टडी के प्रति भी जागरूक रहिए और जैसा कहा जाता है वैसा आप करते रहिए।